नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। देश में बहुत बड़ा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव चल रहा है। 2 चरण की वोटिंग भी खत्म हो गई है। 5 चरण की वोटिंग अभी भी बची है। एक तरफ बीजेपी है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में बीजेपी 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे देश में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां प्रधानमंत्री ने खुद ना कमान संभाली हो। और बीजेपी के सामने कौन है? कांग्रेस पार्टी। वही कांग्रेस पार्टी जिसके दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ही इन चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर चले गए। वही कांग्रेस पार्टी जिसके इंदौर के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने कैलाश विजयवर्गीय के साथ कार में फोटो शेयर करके कांग्रेस पर ही बम फोड़ दिया। वाह रे कांग्रेस पार्टी, जिस समय आपको वोटर्स का मान मनोबल करना चाहिए, आप अपने नेताओं को ही नहीं मना पा रहे। और बस नेता ही नहीं, प्रत्याशी ही चले जा रहे हैं। क्या वजह है? क्या वजह है? आखिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी पार्टी जिसने 70 साल तक राज किया है इस देश में, उसका यह हाल हो रहा है? 1947 से अब तक भारत में 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के 6 नेता प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जनता दल के 3, जनता पार्टी के 2, बीजेपी के 2 और समाजवादी जनता पार्टी ने देश को 1 प्रधानमंत्री दिया है। यह मीटर देख लीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत कुछ समझ आ जाएगा। सबसे ज्यादा कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन आज इस पार्टी की क्या हालत हो गई है, इस पर बात करना जरूरी है। और जब मैं बात कर रहा हूं तो यह जरूर कहूंगा कि विस्तार से बात करना जरूरी है। आखिर कांग्रेस की यह हालत क्यों हुई है? कल ही दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद अरविंदर सिंह लवली ने क्या कहा, सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ साफ हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि आखिर कांग्रेस को क्या हो गया है। सुनाइए अरविंदर सिंह लवली ने क्या कहा इस्तीफे के बाद। अब जनरल सेक्रेटरी का व्यूज अलग है, मेरे व्यू अलग हैं। मैं कहता हूं कि जो वर्कर नाराज है उसको मनाना चाहिए, वो कहते हैं उसको पार्टी से निकालना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आप पार्टी के कैंडिडेट हमारे लीडर्स की फोटो नहीं लगा रहे तो हमको कम से कम अपने कैंडिडेट्स को तो कहना चाहिए कि हमारे लीडर की फोटो लगाओ। वो भी केजरीवाल की फोटो लगाएं, वो भी केजरीवाल की फोटो लगाएं, तो हम अपनी दुकान बंद ही कर दें। सुना आपने? दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे, नवाजा जाता है प्रदेश अध्यक्ष बना के, कह दिया जाता है कि पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बता दिया जाता है कि पूरे प्रदेश को चलाना है आपको। लेकिन दुखी है, बेबस है, लाचार है। कौन? पार्टी का मुखिया। और कितना लाचार कि इस्तीफा दे दिया। शब्द पर गौर करिएगा। लवली जी कह रहे हैं, हम कहते हैं नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना चाहिए, और वो कहते हैं नाराज कार्यकर्ताओं को पार्टी से ही निकाल देना चाहिए। समझ गए ना आप? बस यहीं आकर डिरेल हो जाती है कांग्रेस की गाड़ी। कार्यकर्ता तो छोड़ ही दीजिए, ये नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रत्याशी तक को नहीं मनाते, और वो ऐसे ही अक्षय कांति बम की तरह पार्टी छोड़कर निकल जाते हैं, चले जाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं आज इंदौर के लोकसभा प्रत्याशी जिन्होंने मैदान छोड़ा। राष्ट्रहित की जागृति के लिए, देश प्रेम के संभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था। बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। मंजिल नहीं मिल रही थी, तभी तो मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और ये मंजिल कौन दिखाएगा साहब? ये मंजिल कौन दिखाएगा जनाब? ये मंजिल कौन दिखाएगा और कौन कहेगा कि मंजिल ये है? तय इस रास्ते को करना है कांग्रेस पार्टी। वही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 70 साल तक इस देश में राज किया। लेकिन आज क्या हो गया है कांग्रेस को? यही तो दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। 3 दिसंबर
2023 को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा गया था और बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर की बात कही जा रही थी। लेकिन जब नतीजे आए, परिणाम आए, तो बीजेपी आगे नहीं बल्कि बहुत आगे निकल गई। बीजेपी को 163 सीट और कांग्रेस को महज 66 सीट मिली और 1 सीट अन्य के खाते में गई। बहुमत 116 का था, लेकिन बहुमत से 47 सीट ज्यादा आई बीजेपी को। 47 सीट, ध्यान से सुन लीजिए, 47 सीट। अब जब इतनी सीटें आई तो कांग्रेस नेतृत्व पर तो सवाल उठना ही था। कांग्रेस ने नतीजे के करीब 13 दिन बाद 16 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी और युवा नेता, जोशीले नेता जीतू पटवारी को अपनी कमान सौंप दी कि लो भैया, इनसे नहीं हो पा रहा है, आप युवा हैं, आप राहुल गांधी को बाइक में बैठाकर रास्ता दिखाते हैं, अच्छा बोलते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, हो सकता है पार्टी में भी अच्छा बोलने का चलन आ जाए, लोग थोड़े स्मार्ट हो जाएं और पार्टी को आगे बढ़ाने की ओर बढ़ जाएं। लेकिन क्या हुआ? 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है साहब, लेकिन पार्टी में एकजुटता तो दिखाई दे नहीं रही है। इसलिए अब यह तो कहा ही जा सकता है कि जीतू पटवारी साहब, कांग्रेस नेताओं को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। और यह हम नहीं कह रहे हैं, खुद उनके ही नेता कह रहे हैं कि समय ही नहीं देते, बात ही नहीं करते। सुन लीजिए, यकीन हो जाएगा आपको भी, सुनाइए। जब सम्मान नहीं हो, कोई संवाद नहीं हो, तो ऐसा होता है सब। प्रदेश अध्यक्ष बने, 3 माह से ऊपर हो गए, एक बार भी उन्होंने कोई बात नहीं करी। मऊ में भी उन्होंने टिकट गलत बांटा और सब तरह से उन्होंने वरिष्ठों को नाराज ही किया है। जब मैं लोकसभा लड़ा, जब भी उन्होंने मेरे क्षेत्र में काम नहीं, अन्य खुद विधायक थे, काम ना करते हुए उन्होंने हेलीकॉप्टर से दौरे दूसरे क्षेत्रों में किए। ये सब नाराजगी थी उनके प्रति। ये बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। देश में मजबूत विपक्ष की जरूरत हमेशा होती है। जब तक विपक्ष नहीं होगा, वो सरकार से लड़ेगा नहीं, और इसलिए जब विपक्ष कमजोर होता है तो उतनी ही ताकत से सब कुछ बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सोचिए, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले वो नेता हैं। ये कौन नेता हैं? ये वो नेता हैं जिन्होंने पार्टी का अपना अच्छा खासा वक्त दिया है। इनमें से किसी ने अपने जीवन के 40 साल, तो किसी की 3 पीढ़ियां इस पार्टी के लिए खड़ी रहीं। लेकिन अफसोस, अब इसी कांग्रेस पार्टी में इनकी कोई सुध लेने वाला ही नहीं। पंकज सिंह भी कह ही रहे थे कि सुनते ही नहीं। और बस यही वजह है कि महज अक्षय कांति बम नहीं, अक्षय कांति बम जैसे 2.5 लाख से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी न्यू ज्वाइनिंग टोली के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 महीने में 2,58,525 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, जिसमें 90% कांग्रेसी हैं। आंकड़े देख लीजिए। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि कमजोर हो रही कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है खुद को। आंकड़े बता रहे हैं, बात हो रही है तो विस्तार से बात होगी, आंकड़ों में बात होगी। पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुन लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइनिंग का इतिहास रचा है। आज कांग्रेस समेत सामाजिक संगठन और अधिकारी गणों ने मध्य प्रदेश के अंदर एक दिन में 1,26,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब बताइए जीतू पटवारी जी, ये लिखना ठीक है? क्या हो गया है कांग्रेस को? क्या हो गया है कांग्रेस को? लाखों में आपके नेता आपको छोड़कर चले जाएंगे तो आपकी टीम कमजोर तो होगी, और सवाल तो आपकी कप्तानी पर भी उठेगा। आपके ही नेता जो आपको छोड़कर जा रहे हैं, वो आपको सुपर फ्लॉप प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। सुपर फ्लॉप। कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? अगर टिकट ना मिले तो नाराजगी,
लेकिन अब तो टिकट मिलने के बाद भी नाराजगी बरकरार है साहब। प्रत्याशी ही पार्टी छोड़ दे रहे हैं, जिन्हें कहा गया कि ये लो टिकट, जाओ चुनाव लड़ो, लोकसभा सांसद बन जाओ, कुर्सी की शोभा बढ़ाओ, जनहित के मुद्दे उठाओ, पार्टी का मान बढ़ाओ। लेकिन क्या कहा? नहीं लड़ना है, ये ले लो अपनी टिकट। वजह क्या है ये भी आपको आगे बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे हैं, एक एक करके आज उस पर बात करूंगा। पहला, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और तीसरा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। लेकिन इन नेताओं का सिर्फ पिछले कुछ दिनों का ही रिपोर्ट कार्ड देखें तो पहला चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का है, जो बीते कुछ दिनों से अपने बेटे नकुलनाथ के चुनावी प्रचार में ही व्यस्त दिखाई दिए। छिंदवाड़ा से बाहर जाना ही बहुत कम हुआ, या यूं कहें कि निकले ही नहीं। अब तो बेटे का चुनाव भी खत्म हो गया है। अब तो पार्टी के लिए जाना होगा ना। तो चलिए दूसरे चेहरे दिग्विजय सिंह की बात कर लेते हैं। दिग्विजय सिंह जो अपने ही प्रचार में राजगढ़ में व्यस्त हैं। बाकी 28 सीटों को छोड़कर दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट को जीतने में ही पूरी ताकत लगाए हुए। और तीसरा चेहरा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी का है, जिनसे नाराज होकर लगातार कार्यकर्ता, नेता, पूर्व मंत्री और अब प्रत्याशी भी सीट छोड़कर जा रहे हैं। और छोड़े भी क्यों ना, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन गाइड करने वाला कोई है ही नहीं, कोई ठिकाना ही नहीं है। पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेता भी अब कम ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे कांतिलाल भूरिया खुद अपने चुनाव प्रचार में झाबुआ रतलाम में व्यस्त हैं। कभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी आजकल राजनीति से लापता ही हैं। क्या वजह है कि कभी कांग्रेस के मजबूत चेहरे रहे, जिनकी बदौलत केंद्र में 6 बार कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना, वो आज चुनावी मैदान को छोड़ दीजिए साहब, राजनीति से ही गायब है। जनवरी में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाली एकता ठाकुर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए भावुक हो जा रही हैं, रो रही हैं। दिखाइए और सुनाइए एकता ठाकुर। जब मैं लगातार चुनाव लड़ रही थी, मैं मांग कर रही थी कि वहाँ पे किसी भी प्रकार से कुंडा में एक बहुत बड़ा आदिवासी ब्लॉक है, वहाँ पे एक सभा की जाए, मगर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई, टिकट देके छोड़ दिया गया। माननीय श्री विवेक कृष्ण तनखा जी सिर्फ वही थे जिन्होंने मेरी बात सुनी और मेरा साथ दिया और सिहोरा में सचिन पायलट जी को बुलवा के रैली करवाई। तो इस तरह से सिर्फ टिकट देके और छोड़ देने से कार्य नहीं बनता। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्या हो गया है कांग्रेस में, बताइए ना। टिकट दे दिया लेकिन प्रत्याशी का साथ नहीं देंगे तो ये तो माना ही जाएगा ना कि आपने पहले ही मैदान छोड़ दिया। सनातन का अपमान। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के रुख से कार्यकर्ता नाराज हैं। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले गौरव भल्लव ने भी सनातन का अपमान और राम मंदिर को ही मुख्य वजह बताई थी जब उन्होंने पार्टी छोड़ा था। गौरव भल्लव कौन है आपको पता है? गौरव भल्लव वही हैं जो किसी भी मंच में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के सामने बड़े बड़े प्रवक्ताओं के छक्के छुड़ा दिया करते थे। संबित पात्रा जैसे बहुत बड़े और मजे हुए प्रवक्ता भी गौरव भल्लव के सामने डिबेट करने से घबराते थे। वो गौरव भल्लव जब पार्टी छोड़कर गए तो क्या कहा, सुनाइए गौरव भल्लव को। अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको। तो मैं इन चीज़ों से क्षुब्ध था। मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई और मेरे विस्तार से ये सारी चीज़ें अपने पत्र में। गौरव भल्लव जी, आप जब इतने विस्तार से अपने पार्टी को कुछ बताएंगे और आपकी पार्टी नहीं सुनेगी
तो फिर विस्तार से हम भी रिसर्च करके विश्लेषण करेंगे। वजह जो भी हो, नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और सच, अंतिम सच जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो यही है, आपसे संभल नहीं रही है पार्टी। देश बताया, मध्य प्रदेश बताया, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद क्या क्या हुआ, वो सब कुछ भी आप जान लीजिए। क्योंकि जब देश की बात होगी, मध्य प्रदेश की बात होगी, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में किस तरह से भूचाल आ गया है, उस पर भी बात कर लेते हैं। 75 पार का दावा करने वाली कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई विधानसभा चुनाव में और सत्ता से दूर हो गई। नेता भी धीरे धीरे साथ छोड़ने लगे, नेता आपस में लड़ने लगे और इनकी लड़ाई सार्वजनिक भी होने लगी। लेटर बम फूटने लगा, नेताओं का झगड़ा दिल्ली तक जा पहुंचा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने ऐसा लगा जैसे मोर्चा खोल दिया हो। इस्तीफे की झड़ी लगने लगी। कांग्रेस में अंतर्कलह का आलम यह है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की राजनांदगांव उम्मीदवारी को कांग्रेस के ही नेता नहीं पचा पा रहे हैं। एक के बाद एक पूर्व सीएम बघेल पर कई गंभीर आरोप लगे। राजनांदगांव सीट से उनका टिकट काटने की मांग होने लगी। भूपेश बघेल की टिकट काटने को लेकर दिग्गज कांग्रेस नेता और पीसीसी डेलीगेट्स राम कुमार शुक्ला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख दिया। बिलासपुर में कांग्रेस की ओर उम्मीदवार बनाए गए देवेंद्र यादव के खिलाफ भी स्थानीय नेताओं ने मोर्चा खोल दिया था। यहां तक कि खुद को प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना तलाश रहे जगदीश प्रताप कौशिक ने कांग्रेस भवन में आमरण अनशन ही शुरू कर दिया था। अब सवाल यह है कि कांग्रेस कैसे लड़ रही है और जीतने का दावा कर रही है, ये वही जाने। 70 साल तक देश की सत्ता पर काबिज पार्टी अपने नेताओं को बचा नहीं पा रही है और 2004 में कांग्रेस की 145 सीटें थी जो 2019 में महज 52 सीट पर सिमट गई। यही वजह है कि एमपी के सीएम मोहन यादव कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। सुनना चाहते हैं? सुना दीजिए डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं कांग्रेस पर तंज कसते हुए। 2013 तक उनकी सरकार थी, याद रखो, लेकिन 14 के चुनाव में 115 बचे। इसी भाषा के आधार पर दोबारा चुनाव लड़े राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तो 52 रह गए। अब की बार यही भाषा और यही घमंड रहा, ये टेम्पो के अंदर की सवारी हो जाएगी, एक बस की सवारी में थे ही। सुना आपने? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना? कांग्रेस पार्टी दिन पर दिन कैसे कमजोर हो रही है, इसका ताजा उदाहरण आप अमेठी रायबरेली सीट पर अब तक प्रत्याशी तय ना हो पाने से लगा सकते हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी में अब तक कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में एकमात्र सीट यूपी में जो कांग्रेस ने जीता, रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी सांसद चुनी गई, वो भी सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद प्रत्याशी की तलाश में। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। आज इसी अमेठी के गढ़ में बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया और उनके नामांकन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव भी मौजूद रहे।